बात है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने ब्रजवांगनाओं का मनोरथ पूरा करने के लिए बहुत प्यारी बंसी बजाई। जब बंसी बजाई, देखिए वो बंसी केवल ब्रज गोपियों को ही सुनाई पड़ी, अन्य किसी को नहीं। भगवान जब स्वयं को जनाना चाहते हैं तो उसे वही जान पाता है जिसे वो अपने को जनाना चाहे वही। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हि तुम्हि जाई, जानत तुम्हि तुम्हि वही जानता है जिसको जनाना चाहे भगवान। प्रभु ने बंसी बजाई तो सारी ब्रज गोपियां दौड़ी दौड़ी भगवान की ओर। एक गोपी जब दौड़ करके कन्हैया की ओर जाने लगी तो उसके पति ने उसे कमरे में बंद कर दिया। कमरे में जब बंद कर दिया तो सोचने लगी, भगवान के बिना ये जीवन किस काम का है। ध्यान में लग गई कन्हैया के और शरीर को छोड़ दिया। अपने सूक्ष्म रूप से प्राणों से कन्हैया के पास सबसे पहले वही गोपी पहुंच गई। श्री राधे। ये है गोपियों का प्रेम। गोपियां सब पहुंच गई तो भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभाग प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् भूतागमन कारणम्। भगवान ने कहा, हरि गोपियों हरि देवियों स्वागत है, स्वागत है। आप बताओ यहाँ क्यों आई हैं, आने का कारण बताइए। अरे देवियों, अपने पति को छोड़ करके किसी अन्य पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। पति चाहे जैसा भी हो, एक है धर्म एक व्रत ने माई, एक है धर्म एक व्रत ने माई, आय वचन मत भगवान कहते हैं, सुनो देवियों, स्त्री का एक ही धर्म है, काया से मन से और वचन से पति के चरणों में प्रेम हो, यही धर्म है और दूसरा नहीं। गोपियां मन ही मन क्रोधित हो गई। पहले बंसी बजा करके बुलाया है, अब पूछ रहे हैं कारण क्या है, क्यों आई है। गोपियों ने प्रभु से कहा, प्रभु ये बताइए
जब असली पति मिल जाए तो नकली पति का क्या काम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए ये गोपियां कौन है, ध्यान दीजिएगा। त्रेता युग में जब राम जी महाराज पधारे तो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए तमाम संत लोग वहां पर पधारे। संतों ने कहा, दंडकारण्य में जब प्रभु विचरण कर रहे थे तो संत समाधि लगाए बैठे थे। संत जब भगवान से मिले तो संतों ने भगवान से कहा राम जी से कि हे राम जी, कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमिदान तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। हे प्रभु, जैसे कामी पुरुष को स्त्री प्यारी लगती है, जैसे लोभी को धन बहुत प्यारा लगता है, हे प्रभु उसी प्रकार से आप मुझे प्यारे लगे। राम जी ने कहा हम तो है मर्यादा पुरुषोत्तम, तो कामिनी के कामिल के जैसे तो हम प्रेम नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब लीला पुरुषोत्तम बन करके आएंगे तो तुम वहां गोपियां बन करके पहुंच जाना, तो तुम्हारी ये मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। वही दंडकारण्य के संत आज गोपियां बन करके ब्रजमंडल में पधारे हैं। भगवान के साथ दिव्य रासलीला नृत्य प्रारंभ हो गया। अब जितनी गोपियां उतने गोपाल। सभी गोपियां सोच रही हैं, सबको लग रहा है कि कन्हैया केवल हमारे साथ ही नृत्य कर रहे हैं, तो सबको अभिमान हो गया। और जहां होता है अभिमान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं भगवान। भगवान गोपियों को छोड़ करके चले गए, एक को साथ में लेकर गए, क्योंकि उनको मान अभिमान नहीं हुआ था, उनको मान हो गया था, अभिमान नहीं था। वो तो सोचती थी कन्हैया सबकी आत्मा है, नृत्य सबके साथ जरूर कर रहे हैं, लेकिन प्रेम केवल मुझसे करते हैं। तो उन्हें प्रभु लेकर के चले गए। जब लेकर के गए, जिन्हें ले गए वो कौन है? वो है राधा रानी, श्री जी। अच्छा, राधा रानी कौन है? ध्यान दीजिए। प्रभु का राधा से विवाह क्यों नहीं हुआ? कारण सुनिए। भगवान और राधा दोनों एक हैं। एक ज्योति प्रकट हुई पहले, जब भगवान का प्रकट हुआ, उस ज्योति के दो भाग हो गए। एक ज्योतिर्भूत द्वेधा राधा माधव रूपकम, एक राधा जी के रूप में और एक कन्हैया के रूप में वो ज्योति प्रकट हो गई। तो भगवान कहते हैं विवाह के लिए स्त्री पुरुष का मेल होता है, और ये तो हमारा ही शरीर है। भगवान जब मोहिनी का रूप धारण कर सकते हैं, तो क्या राधा को अपने शरीर से नहीं बना सकते? तो वो राधा और कृष्ण दोनों एक है, अंतर नहीं है, इसलिए प्रभु का राधा से विवाह नहीं हुआ। राधा जी को प्रभु लेकर के चले गए। राधा जी को भी मान हो गया कि वहां सभी को छोड़ आए, हमें लेकर आए, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। राधा जी ने कहा प्रभु चलते चलते बहुत पैर दर्द होने लगे। भगवान ने कहा हमारे कंधे पर बैठ जाओ, इस कंधम आरोह्यताम। तो जैसे कंधे पर बैठने के लिए पैर उठाया, तो भगवान वहां से भी हो गए अंतर ध्यान। अब तो राधा जी मूर्छित होकर के गिर पड़ी। सभी गोपियां व्याकुल है कि कहां चले गए, अभी नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते गोपियां बहुत व्याकुल हो गई, तो ढूंढने लगी कन्हैया को। ढूंढते ढूंढते जब देखें कि एक सखी गायब है, वो कहाँ है? आगे चल करके राधा जी को देखा मूर्छित अवस्था में, तो जगाया और सभी व्याकुल हो गए, पुकारने लगी कन्हैया को। नहीं आए, बहुत बुलाया, गोविंद चले आओ, लेकिन नहीं आए। गोपियां गीत गाने लगी, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजहा श्रयत इंदिरा सा
स्वदात्रहि दयितद्रस्यतां दीक्षुतावतास् त्वयि धृतासव त्वां विचिन्वते। गोपियां सुंदर गीत गाने लगी। प्रभु आपकी जय जयकार हो। आप ब्रजमंडल में पधारे, बहुत सुंदर स्तुति प्रभु की गाने लगी। प्रभु नहीं आए, गोपियां व्याकुल हो गई, कहने लगी यदि नहीं आओगे तो हम सभी यमुना जी में कूद करके अपने प्राणों का बलिदान दे देंगे, प्राण न्यौछावर कर देंगे। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, नाते हो बुलाने से, नाते हो बुलाने से। तो यह दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, मैं मर जाऊं जहर मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं। न भूलूंगी कभी उपकार अपने उस हितैषी का, मैं अपने उस हितैषी का। न भूलूंगी कभी उपकार अपने उस हितैषी का, मैं अपने उस हितैषी का। जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर, कन्हैया को यहाँ लाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। जब इस प्रकार से कहने लगी कि नहीं आओगे तो प्राणों का त्याग कर देंगी, तो भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तम काचिन्नेत्र रंध्रेण हृदिकृत्य निमीलचा। गोपियों ने घेर करके प्रभु से पूछा, ये बताइए पहले बंसी बजा करके हमें बुलाया,
और जब महाराज का समय आया तो अपने आप गायब हो गए, हमें छोड़ करके। बुलाया क्यों था जब गायब होना था? भगवान ने गोपियों को मनाया और फिर दोबारा महादिव्य रासलीला प्रारंभ हो गई।